बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान, पाकिस्तानियों और सारे आलम इस्लाम के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, पाकिस्तान की आलम इस्लाम की खैर फरमाए। गुज़श्ता रोज़ मैंने अर्ज़ किया था कि 5 अगस्त का ऐलान कर रखा है पीटीआई ने। ऐलान किस बात का था? मुल्क में जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान कर रखा था। और हुक्मरानों का ख़्याल ये था कि 26 नवंबर को हमने जो कुछ किया है उसके बाद कोई किसी को ज़रूरत नहीं होगी कि वो निकल सके, लेकिन कौम आज फिर निकल आई। जिधर देखें आप, लाहौर से लेके पेशावर और पेशावर से कराची और कराची से कोयटा, बल्कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो लातादाद में लोग निकले। बलूचिस्तान के जिन इलाकों में आप जा नहीं सकते, चल नहीं सकते, सफ़र नहीं कर सकते, उन इलाकों में भी लोग निकले हैं और बड़े जोश व जज्बे के साथ निकले हैं। जमात इस्लामी ने भी आज का ऐलान कर रखा था। मुझे उनकी ख़बर नहीं है कि उनके एहतजाज का क्या बना, उनको भी रोका गया या नहीं रोका गया। इधर ख़बरें आ रही हैं, बल्कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्लिप वायरल हैं कि रेहाना डार को घसीट के पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा है, गिरफ़्तार किया जा रहा है। इधर लाहौर मार रोड पे आलिया हमज़ा की गाड़ी पे गाड़ी डंडे मार मार के पुलिस ने शीशे तोड़े हैं उसके। लाहौर में वकीलों का बहुत बड़ा इज्तिमा और एहतजाज भी जारी है। और अभी जो दूसरा फेज़ था उनका, उन्होंने जो हिकमत अमली बनाई थी, सेकंड टाइम वाले लोग अभी निकल रहे। अगस्त का महीना है। अगस्त के महीने में हमारे यहाँ आदत यह है कि टीनेजर ख़ास करके छोटे बच्चे और टीनेजर मोटरसाइकिलों पे निकलते हैं, रात सड़कों पे झंडे लेके घूमते हैं। जश्न आज़ादी पहले तो 14 अगस्त को ही मनाते थे, सिर्फ 14 अगस्त से पहली रात या 14 अगस्त वाली रात जो आनी है बाद में, उन रातों में माल रोड पे या मेन बुलेवार्ड पे गुलबर्ग में, इसी तरह दूसरे शहरों में भी जो मेन रोड थे उन पे नौजवान अपना खुशी का इज़हार करने के लिए मोटरसाइकिलों की वन व्हीलिंग भी करते थे, जिससे बड़ा नुकसान होता था। बहुत सारे बच्चे ज़ाये हुए, किसी की टांग, किसी का बाजू, किसी का सर, लेकिन वो बाज नहीं आते। आज मैं आवाज़ें सुन रहा हूँ, जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो बैठा बच्चे जो मोटरसाइकिलों वाले हैं वो भी निकले हुए हैं और उनके बाजे जो उन्होंने पकड़े हुए हैं, जश्न आज़ादी का जोश व खरोश बता रहा है, उनकी आवाज़ें भी आ रही हैं। पुलिस किस किस को रोकेगी? अब पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस कल रात के छापे मार रही है। पीटीआई के कारकुनों के घरों में अगर कोई था तब भी नहीं था, कोई दरवाजे तोड़ के अंदर घरों में घुसी है। और कुछ जगहों से ये रिपोर्ट भी हो रहा है, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, शायद अफसरान बाला को खौफ खुदा ख़त्म हो गया। ये रिपोर्ट भी हो रहा है कि फ़लाँ के घर में 10 साल की बच्ची को धमकाया है, फ़लाँ का बच्चा उठा लिया है। जो बंदा जिसको तलाश करने गए थे वो नहीं मिला तो उसके भाई को धमकियाँ दी हैं। ये पाकिस्तान में पहले कभी नहीं होता था। जिसको गिरफ़्तार करना है उसके वारंट जारी होते थे, उसको पुलिस पकड़ने की कोशिश करती थी। उसके लिए जहाँ ख़बर मिलती थी वहाँ छापा छुपा भी मारते थे। लेकिन अब तो रात नया लतीफ़ा हुआ और जो आपने देखा सब ने, और शायद उसे देख के मेरा ख़्याल था शायद वज़ीर आला को शर्म आ जाएगी, लेकिन यहाँ शर्म आया वाला मसला ही को नहीं। इन्होंने तो शर्म सारी लपेट के पता नहीं कहीं किसी गोदाम में रखी हुई है। रात 2 FIR कट गई। 4 तारीख को FIR कट गई, लिखा हुआ 5 तारीख 5 अगस्त, यानी FIR पहले ही काट के रख ली थी। 5 तारीख आने से पहले ही, वाक़या होने से पहले ही मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए। आर्डर सुना यही था कि सबको रगड़ दो, जिस जिसका जो पीटीआई वाला है, जहाँ जहाँ है उनके ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज करो और छापे मारो। सैकड़ों की तादाद में पंजाब से रात लोग गिरफ़्तार किए गए, लेकिन मकसद पूरा नहीं हो सका। लोग फिर भी निकले हुए हैं और बड़ी तादाद में निकले हुए हैं। इतनी तादाद में जितनी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध में ख़ास कर ये 2 सूबे जो हैं यहाँ पाबंदियाँ हैं। बलूचिस्तान के हालात बहुत
नाजुक हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी बहुत ख़राब हैं। इसके बावजूद वहाँ लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, रोक भी कोई नहीं रहा। वहाँ आज़ादी है, वहाँ आज़ादी के साथ अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, हक़ अपने आज़ादी का इजहार आज़ादी का, हाँ, इजहार आज़ादी का हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पंजाब, यहाँ जमहूरियत के ठेकेदार बैठे हुए हैं, एक ठेकेदार नहीं बैठी हुई है। जो मुतालबा करते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, सिविलियन बालादस्ती की बातें करते थे, सिविलियन सुपरमेसी की बातें करते थे। और वो सिंध वाले तो जद्दी पुश्ती जमहूरी है ना। हालांकि भुट्टो भी अयूब खां की गोद में पला, अयूब खां की काबीना में वो वज़ीर था, फिर वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहला डिप्टी सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहा याहिया खां के साथ। लेकिन उनका भी प्रोपेगंडा जमहूरियत जमहूरियत, उठते बैठते चलते फिरते। वहाँ पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ख़बरें आ रही हैं सिंध के दूर दराज इलाकों में, उमरकोट जैसे इलाकों में, जहाँ जागीरदारों के कब्ज़े हैं, जागीरदारों की मर्ज़ी के सिवा कोई दम ऊंची सांस नहीं ले सकता, वहाँ भी लोग निकले हुए। हुकूमतें अगर थोड़ी सी शर्म होती पीपल पार्टी और नून लीग में, तो आज रात 12 बजे से पहले पहले पंजाब की वज़ीर आला और सिंध का वज़ीर आला और इनके साथ बैठे हुए ऊपर एक वज़ीर आज़म हाउस में बैठा हुआ वज़ीर आज़म, पता नहीं वो वज़ीर आज़म है या कुछ और ही है, और एक ईवान सदर में बैठा हुआ, दोनों रात 12 बजे से पहले पहले इस्तीफ़ा दे जाते कि कौम ने इतनी पाबंदियों, इतनी सख्तियों, इतने दबाव, मुकदमात, जाली मुकदमात, घरों में छापों के बावजूद निकल कर इमरान खां की PTI की हिमायत का ऐलान कर दिया। 5 अगस्त को 2 साल पहले खान को गिरफ्तार किया गया था, 2 साल पूरे हुए, और 2 साल पिछले साल भी अवाम निकले और बार बार निकले, और आज फिर निकले हुए हैं। जो इस बात की गम्माज़ी है कि अवाम ने तमाम तर दबाव भी मुस्तरद कर दिया है, तमाम तर जो 26 को गोली चली, गोली भी मुस्तरद कर दी है, और जेल और मुकदमे और गुंडागर्दी भी मुस्तरद कर दी। अवाम अपना हक़ लेना चाहते हैं, अपने हक़ के लिए निकले हुए हैं। अगर ये जमहूरी हुक्मरान होते तो ये आज इस्तीफ़े दे के घर चले जाते कि भाई हम जाली सिस्टम के ज़रिए, जालसाजी के ज़रिए 8 फरवरी वाला इलेक्शन चोरी करके 9 की रात को रिज़ल्ट बना के हम मुसल्लत किए गए हैं। हम हक़दार नहीं हैं, हक़दार अवाम हैं जो सड़कों पे निकले हुए, हक़दार अवाम हैं जो अपना हक़ मांग रहे हैं। लेकिन ये तो ख्वाजा आसिफ के पास ही है, शायद सारी शर्म होती है, कोई हया होती है, उसको खुद नहीं है। वो इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है, उसे डूब मरना चाहिए था। जिस 80 साला बुजुर्ग खातून ने उसको चारों छाने चित किया 8 फरवरी को, शिकस्त फाश दी, उस 80 साला बुजुर्ग खातून को आज फिर गिरफ्तार किया गया। उस दिन उसने रात चैलेंज किया, 8 फरवरी की रात उसने कहा ख्वाजा आसिफ, बल्कि 9 को कहा कि जब रिज़ल्ट अनाउंस हो गया ना ख्वाजा के हिमायत में, तो उसने कहा मैं चैलेंज करती हूँ, ख्वाजा कुरान पे हाथ रख के एक दफ़ा कह दे कि मैं जीता हूँ तो मैं अपने मुतालबे से दस्तबरदार हो जाऊँगी। आज तक ख्वाजे को ये तौफीक तो नहीं हुई, लेकिन ये शर्म या उसने उतार दी कि उसकी भी कोई माँ है आखिर, उसकी भी कोई बहन है, और उसकी रेहाना डार को भी पकड़ा है, गिरफ़्तार किया है, उसकी बहू को भी गिरफ़्तार किया। 80 साल की खातून को पुरअमन एहतजाज करने का हक भी नहीं है। किस किस्म की जमहूरियत है ये, कैसी हुकूमत है? पुरअमन एहतजाज का हक पाकिस्तान का आईन देता है। असम्बली के मेंबरान को अंदर असम्बली में बंद कर दिया गया, बाहर ताले लगा दिए गए। कहने वाले कह रहे हैं ये भी पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान की तारीख़ में, असम्बली के दरवाज़ों को ताले लगा के मेंबरान असम्बली को अंदर बंद कर दिया गया कि यहाँ से इनका प्रोग्राम असम्बली से निकल के अडयाला जाने का है, ना ये यहाँ से निकल सकें ना अडयाला जा सकें। बहुत सारों के तो वारंट जारी हुए हैं, वो भेस बदल के
या कोई मास्क चढ़ा के किसी न किसी तरह पहुँचे और महमूद खां चकदई की क़यादत में अडयाला की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में कहाँ कहाँ उनको रोका जाता है, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। कल ये सारा कुछ इंटरनेशनल मीडिया की मेन स्टोरी होगी पाकिस्तान का एहतजाज। और एहतजाज आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर के लिए इस तरह का एहतजाज नहीं हुआ। भुट्टो भी अंदर रहा, नवाज शरीफ भी रहा, शहबाज भी रहा, किसी लीडर के लिए इस तरह अवाम नहीं निकले। भुट्टो के लिए कुछ लोग सिंध में निकले, लेकिन उस वक्त ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप थी, उन्होंने जो सलूक किया वो पता सब लोगों को। पंजाब में इक्का दुक्का कहीं मुजाहरा हुआ। खान को तो जिस दिन गिरफ्तार किया गया, जिस दिन हुकूमत से निकाला गया, उस दिन से लेके आज तक पता नहीं कितनी बार दुनिया निकल चुकी। और पाकिस्तान में नहीं, पहला लीडर है जिसके लिए पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए। बरतानिया, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, इधर ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी आज भी हो रहे हैं, अमेरिका में तो आज भी मुजाहरा हो रहा है। किस लिए? खान की रिहाई और जो सियासी कैदी पकड़ के नाहक बंद किए हुए उनकी रिहाई के लिए और इस इंसानी हकूक़ की आज़ादी के लिए ये मुजाहरे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। यहाँ मस्जिद में एक नमाजी बोल पड़े ना, तो इमाम साहब के लिए मसला बन जाता कि मैं मुसल्ले पे खड़ा हूँ या ना हूँ। यहाँ पूरी दुनिया से इन पे क्या कहूँ, लानत बरस रही। पूरी दुनिया में लोग निकले हुए हैं और कतबे उनके हाथों में हैं, पढ़ लें उस पर क्या लिखा हुआ, इनको कोई असर नहीं है। तो ये एहतजाज क्या रंग लाएगा, ये आखिरी वो उन्होंने आज उनका नुक्ता आगाज़ था, 5 अगस्त नुक्ता आगाज़ था। 14 अगस्त तक या इसके बाद तक भी वो कहते हैं हमारा एहतजाज जारी रहेगा। 14 अगस्त को तो पूरी कौम निकली होती सड़कों पे, किस किस को रोकोगे? और उसमें तहरीक इंसाफ वाले भी होंगे। और जब सारे निकले होंगे तो मिलके वो नारा क्या लगाएंगे? वो नारा आप अमेरिका में, मैच अमेरिका में हो रहा है, वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का, नारे आप सुन लें, सारे सोशल मीडिया पे मौजूद है, नारे क्या लग रहे हैं। और मोहसिन नकवी की मौजूदगी में लग रहे हैं, मुंह छुपाते फिरते हैं। तो नारे तो यहाँ 14 अगस्त को भी लगेंगे। इसलिए फ़कीर दोबारा ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये है, इंसाफ की तरफ आओ, अदल करो, इंसाफ करो, वो काम करो जिसमें आपके हमारे मुल्क का भला हो, आपकी हमारी आने वाली नस्लों का भला हो। सिर्फ अपनी ज़ात को ना सोचो। अगर अपनी ज़ात के लिए, अपनी अना के लिए सब कुछ करोगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि मामलात हाथ से निकल जाएंगे। फिर क्या, जब वो फिर पछतावे क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, उस वक्त पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी वक्त है, अभी मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ के मामलात को खुश उसलूबी के साथ हल करो, जो जिसका हक है उसके सुपुर्द करो।